श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है, लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बन रहा है। यह एकादशी सावन के आखिरी सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इस बार भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा की जाएगी। पुत्रदा एकादशी तिथि एवं समय। एकादशी तिथि 8 अगस्त 2022। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 अगस्त सुबह 11:50 से। एकादशी तिथि समाप्त 8 अगस्त रात 9 बजे। पारण समय 9 अगस्त सुबह 6:07 से प्रारंभ होकर के 8:42 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन गंगा स्नान शुभ माना जाता है। अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी लाभदायी होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक इस व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना और आशीर्वाद के लिए भी भगवान विष्णु के भक्त उपवास रखते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में प्रसिद्ध है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती पुरी में महिजीत नाम का राजा, जो बेहद शांत एवं धर्मप्रिय था, रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण हमेशा चिंतित बना रहता था। उसको अपना राज्य भी दुख देने वाला लगता था, क्योंकि बिना पुत्र के इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा को पुत्र प्राप्ति के सारे प्रयत्न करने के बाद भी निष्फल हो रहे थे। समय के साथ साथ राजा की उम्र बढ़ने लगी, जिसके कारण वह और भी ज़्यादा दुखी और चिंतित होने लगे थे। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो जहाँ तक मुझे ध्यान है जानबूझकर कोई भी पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, ना ही प्रजा से अन्यायपूर्वक धन की वसूली की है, ना कभी ब्राह्मणों से धन लिया है और ना ही किसी और की धरोहर पर मैंने कब्जा किया है। मेरा व्यवहार हमेशा जनता के लिए पिता के समान रहा है। पुत्र के समान मैंने अपनी प्रजा को पालन किया है। यहाँ तक कि अपराधियों को भी सजा दंड पुत्र एवं बांधव समझ कर के ही दी है। सबको एक समान मानने पर भी तथा धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात के पीछे क्या कारण है, जानने के लिए मंत्री वनों में जाकर बड़े बड़े ऋषियों एवं मुनियों से मिले। एक स्थान पर धर्म के ज्ञाता लोमेश महर्षि मिले। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात लोमेश ऋषि को बताई तथा प्रणाम करने कर कहने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। यह सब देख लोमेश ऋषि बोले, ब्राह्मणों, आप सब लोगों का सद्व्यवहार देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या मैं आप लोगों के आने का कारण पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ? मैं अपनी शक्ति अनुसार आपके कार्य पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। यह सुनकर राजा के शुभ चिंतक बोले, महिष्मतीपुरी में महिजीत नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं है। इसी कारण वे बहुत परेशान एवं चिंतित रहते हैं। हम राजा की प्रजा हैं और हमारा कर्तव्य है राजा के सुख में सुखी होना और राजा के दुख में दुखी होना। आपके दर्शन करने से हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे राजा की मनोकामना अब पूर्ण हो जाएगी, इसलिए राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह सब जान करके लोमेश ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर
राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत गरीब थे तथा बहुत अत्याचार करते थे, बुरे कर्मों में लगे रहते थे। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए, क्योंकि ये 2 दिन से भूखे थे। वहाँ पर एक उसी समय बच्चे को जन्म देने वाली प्यासी गाय भी जल पी रही थी। राजा ने प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीना प्रारंभ कर दिया। राजा का यह कर्म धर्म के विपरीत था। हालांकि पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों के कारण यह राजा तो बन गए, लेकिन उस एक पाप के कारण संतान विहीन हो गए। राजा के शुभ चिंतकों ने महामुनि से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इन बातों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि यदि राजा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत आप सब लोगों के साथ करेंगे और रात्रि को जागरण करेंगे तथा आप सब लोग व्रत का फल राजा को प्रदान कर देंगे, तो राजा को निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। मंत्रियों के साथ समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर खुशी खुशी अपने नगर वापस लौट आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी को व्रत का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रताप से रानी ने गर्भ धारण कर 9 महीने के पश्चात एक सुंदर एवं स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि तभी से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी।